रात का सन्नाटा, घना जंगल और सुनसान हाईवे। मनोज और गीता अपनी कार से कहीं जा रहे थे। तब अचानक वो देखते हैं कि आगे का रास्ता पत्थरों से बंद किया हुआ है। वो जैसे ही अपनी गाड़ी रोकते हैं, कुछ बदमाश उन्हें घेर लेते हैं। हाँ, ये क्या है? कौन है ये लोग? मनोज, कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन उन्होंने हेडलाइट तोड़ दी है, आगे कुछ दिख नहीं रहा। ऐसे में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। देखते ही देखते बदमाश मनोज को जबरदस्ती बाहर खींचते हैं और उसके गले की चेन खींच लेते हैं। हे भगवान, ये तो लुटेरे हैं, बचाओ बचाओ। अपना मुंह बंद रख, नहीं तो अपनी जान से भी हाथ धोएगी। चल, सारा माल निकाल जल्दी। चल जल्दी से अपने सोने के गहने निकाल। चल जल्दी निकाल। नहीं। अरे, कल की खबर सुनी क्या? कल हाईवे पे फिर से लूटपाट हुई है। अरे क्या बात कर रहे हो? फिर से? ये तो इससे मिला के इस सप्ताह की तीसरी लूट है। पर बड़ी अजीब बात है, पुलिस इन डकैतों को पकड़ क्यों नहीं पा रही? अरे पुलिस सब मिले हुए होते हैं, ये क्या खाक पकड़ेंगे लुटेरों को? हमारे गांव के पास वाला ये हाईवे ही इन लुटेरों का अड्डा बन गया है। पर ये रास्ता इतना जरूरी है कि लोग इसे छोड़ भी नहीं सकते। जब तक ये लुटेरे पकड़े नहीं जाते, डर तो लगा ही रहेगा। चलो फिर मैं निकलता हूँ। दिन रात बस बकवास करा लो इन सब से, निकम्मे कहीं के। चलो भाई, हमारा तो धंधे का टाइम हो गया है, बहुत हो गया आराम। धनिया का ढाबा उसी हाईवे पर था जिसकी ये लोग बात कर रहे थे। वो इतना लालची था कि अगर उसका बस चलता तो लोगों से अपने ढाबे पे सांस लेने के भी पैसे वसूल लेता। अरे भाई, एक चिप्स का पैकेट और एक पानी की बोतल देना। हाँ, ये लीजिए, आपके हुए मात्र 45 रुपए। क्या कहा? 45 रुपए? अब ये किस हिसाब से भाई? 15 रुपए का चिप्स और 30 रुपए की पानी की बोतल लाइए। अरे लेकिन ये चिप्स तो 5 का है और ये बोतल 10 की। तुम इतना दाम क्यों लगा रहे हो? तो एक काम करिए, मत खरीदिए, सीधा निकल लीजिए इस हाईवे पे। कोई कुआं मिले तो वहाँ से पानी पी लेना। पापा, जल्दी पानी लो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये लो, रख लो ये पैसे। मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। धनिया जोर से हंसता है और चिप्स बोतल पर पुराना दाम मिटाकर नया दाम लिखने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। अरे क्या है? मैंने मना किया था ना कि मुझे फोन मत किया करो। मैं खुद सही मौके पर फोन करूंगा। अब रखो, वरना तुम सब चौपट कर दोगे। बहुत रात हो चुकी थी। थका हुआ धनिया अपने घर लौट रहा था। धंधा तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब लगता है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। किसी को साथ रखना पड़ेगा, पर फिर तो उसे तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। अब नहीं, ये नहीं हो सकता। धनिया सड़क पर जा रहा था, तभी उसकी नजर पप्पू पर पड़ती है, जो एक दुकानदार से बहस कर रहा था। नालायक कहीं का, तुझे काम पर रखकर मैंने गलती की। अरे भाग जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। तो मैं तुझे डंडे मार मार कर भगाऊंगा, समझा? अरे ये पप्पू भी ना किसी की दुकान पर 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। ओए पप्पू, इधर आ। क्या है, देख नहीं रहे हो? मैं जरूरी बात कर रहा हूँ। अरे उसे छोड़, कल से मेरे ढाबे पर काम करेगा? हाँ? है? सच में? हाँ, करूंगा ना। जरूरी काम खत्म। अब ये बेकार सी दुकान पे काम नहीं करना मुझे। अब तो आपके ढाबे पे ही काम करूंगा। हाँ, बढ़िया। तो कल मिलते हैं, याद रखना। बहुत काम है, भागेगा तो नहीं वहां से? अरे मालिक। अगले दिन पप्पू ढाबे पर काम कर रहा था। वहाँ एक शानदार गाड़ी आकर रुकती है। भैया, 2 शुगर फ्री चाय देना। क्यों, है ना राधा? हाँ गोविंद। और हाँ भैया, जरा साफ सुथरे ग्लास में देना। देखो तो इनके नखरे। इतना ही शौक है तो 5 स्टार होटल में क्यों नहीं चले जाते? यहाँ ढाबे पर क्या कर रहे हैं? शुगर फ्री चाहिए। धनिया पप्पू की बात सुन लेता है और उसके कान खींचता है। तेरा दिमाग खराब है क्या? कस्टमर को भगाएगा क्या? अरे आने दे उन्हें, मूर्ख आदमी। तू देख, मैं बस कैसे उनके ढाबे के अंदर ही 5 स्टार का रेट वसूलता हूँ।
धनिया पप्पू को समझाता है कि 5 की चीज को 15 में बेचना है और फिर वो बाथरूम चला जाता है। हेलो, अब हाँ सुनो, पति पत्नी है, बड़ी गाड़ी है, नंबर नोट करो। धनिया बाहर आता है। क्या हुआ, चले गए वो लोग? हाँ मालिक, थोड़ी बहस किए, फिर पैसे दिए और चले गए। बढ़िया, चलो सारे बर्तन धो ले, फिर घर निकलना है। इतनी रात को यहाँ रहना ठीक नहीं। अरे यहाँ बहुत लूटपाट होती है ना। कहीं तुझे भी ना लूट ले। चल अब घर जा। धनिया और पप्पू घर चले जाते हैं। अगले दिन अखबार में खबर आती है कि मनोज और गीता के साथ लूटपाट हुई थी। मालिक मालिक, देखिए तो अखबार में क्या छपा है। ये तो वही लोग हैं जो कल हमारे ढाबे में आए थे। इन्हीं के साथ लूटपाट हो गई। अच्छा, हाँ, आजकल वक्त का कोई भरोसा नहीं। अब किसी के साथ कुछ भी हो सकता है बाबा। खैर, अब तू ये अपना आज तक का चैनल पढ़ना बंद कर और जाकर समोसे तल। धंधे का टाइम हो रहा है। समोसे तैयार हुए नहीं और चले सनसनीखेज खुलासा करने। अब जा जल्दी। पप्पू मन मारकर काम पर लग जाता है। कितना भी काम कर लूं, ये आदमी कभी खुश नहीं होते। खैर, एक दिन ये भी मेरी तारीफ जरूर करेगा। ये पप्पू द ग्रेट का वादा है। एक हफ्ते बाद एक सज्जन सेठ बाइक से ढाबे पर आते हैं। अरे भाया, एक कप चाय पिलाओ। अभी लाया साहब। हाँ हाँ, जा, साहब के लिए बढ़िया चाय जल्दी से लेकर आ। पप्पू चाय बनाने लगता है। धनिया देखता है कि सेठ अपने फोन पर बात कर रहा है। अरे साहब, अब आपका फोन तो बहुत महंगा लग रहा है। ब्रांडेड है क्या? तेरी नजर बहुत पारखी है। हाँ, मैं दरअसल एक बहुत बड़ा सोने चांदी का व्यापारी हूँ। तो फिर आप इस पुरानी बाइक पर क्यों घूम रहे हैं? अरे आपके पास तो गाड़ी होगी ना। अरे गाड़ियाँ, मेरे पास 3 इंपोर्टेड कार्स हैं। अब वो तो इस इलाके में बहुत लूटपाट हो रही है, इसलिए मैंने ऐसा भेष बनाया है, वरना कोई मुझे लूट ना ले। वाह वाह, दिमाग हो तो आपके जैसा। बहुत खूब। रुकिए, मैं आपकी चाय लेकर आता हूँ। आपको तो मैं स्पेशल चाय पिलाऊंगा। धनिया पप्पू से चाय ले लेता है। क्या हुआ मालिक, मैं ले तो जा रहा हूँ ना। अरे पप्पू बेटा, इसमें खास चीज मिलानी तो रही गई ना। रुक। धनिया एक पुड़िया निकालकर उसका पाउडर चाय में मिला देता है। ये क्या था मालिक? वो जो साहब खड़े हैं ना, बहुत दूर से गाड़ी चला कर आए हैं, बहुत थके हैं। ये मेरा खास नुस्खा है, मेरी दादी नानी ने सिखाया था। इसे पीने से सारी थकान दूर हो जाती है, समझा? अरे वाह, तब तो ये बहुत अच्छी चीज है मालिक। मुझे भी थोड़ी दे देना। रात को बर्तन मांजकर घर जाता हूँ तो बहुत थकान होती है। हाँ ठीक है, पहले उसे चाय देकर आ। पप्पू चाय सेठ को देता है। सेठ चाय पीकर चला जाता है, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे चक्कर आने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ? अभी तो चाय पी थी, फिर मुझे नींद क्यों आ रही है? सेठ बाइक रोककर जम्हाई लेने लगता है। तभी वही बदमाश आ जाते हैं। बड़े चालाक हो सेठ, भेष बदलकर हमें बेवकूफ बनाने चले थे। अरे कहाँ जा रहे हो इतना माल छुपाकर? तुम्हें ये सब किसने बताया? कहीं वो ढाबे वाला? सेठ बेहोश हो जाता है। पीछे से धनिया जोर जोर से हंसता हुआ कहता है। सही जवाब, आप जीते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार निकले सेठ। अफसोस कि तुम मुझे देख नहीं पाए, पर तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। लूट लो इसको, बढ़ाया भेस बदल के। धनिया और बदमाश सेठ की सारी चीजें लूट लेते हैं। इस सेठ का सामान तो बहुत महंगा है, आज तो मोटी कमाई होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस मेरा हिस्सा समय से मेरे पास पहुंचा देना। अरे बिल्कुल धनिया राम, तुम ही तो हो जिसके सहारे हम ये काम कर पा रहे हैं। अरे अगर तुम मदद ना करो तो हम ये लूटपाट कभी नहीं कर पाते। फिक्र मत करो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें समय से मिल जाएगा। बढ़िया है, अब मैं चलता हूँ। यही थी लालची ढाबे वाले की सच्चाई। वो बदमाशों के साथ मिलकर लूट करवाता था और बदले में अपना हिस्सा लेता था।
वो अपनी जिंदगी में मस्त था, जब तक एक दिन क्या रे पप्पू, मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? सफाई कर रहा था मालिक। आपका ऑफिस बहुत गंदा है। वैसे आप इसे ऑफिस क्यों कहते हैं? ढाबे में ऑफिस कैसा? अरे नहीं नहीं, इस कमरे से बाहर निकल। यहाँ मेरा बहुत जरूरी सामान रखा है। तू सफाई करेगा और सब इधर उधर कर देगा। बाहर जा, चल अब बाहर जा। जाता हूँ। पता नहीं कौन सा खजाना है इस कमरे में जो हमेशा ताला लगा रहता है। पप्पू बाहर चला जाता है। धनिया अलमारी से वही फोन निकालता है। हेलो, अरे तुमने मुझे फिर से फोन किया। मैंने कितनी बार मना किया है। अभी बकवास का टाइम नहीं है, ध्यान से सुनो। पुलिस इस इलाके में पेट्रोलिंग करने आ रही है। हम कुछ दिन लूटपाट नहीं कर सकते। पुलिस हमारे अड्डे तक ना पहुंचे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे ही पुलिस दिखे हमें खबर करना। अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। अब ठीक है, मैं नजर रखूंगा। तुम लोग फिक्र मत करो। धनिया बहुत सतर्क हो जाता है। कमरे में ताला लगाकर वो आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखने लगता है। जरूर कोई खबरी है। कोई गांव कहीं है जो हर बार उन लुटेरों को हमारे आने की खबर कर देता है। और क्या सर, तभी तो वे इतनी सफाई से लूट कर रहे हैं। हमें उस आदमी को पकड़ना ही होगा। उसी रात ढाबे पर काम खत्म करके पप्पू घर जाने लगता है। क्या हुआ मालिक, घर नहीं चलेंगे क्या? तू जा, मैं नहीं आता। मुझे अभी काम है। हैं? इतनी रात को कैसा काम? चुप, जब देखो तब सवाल। अरे मैं तेरा मालिक हूँ या तू मेरा? चल अब जा यहाँ से। पप्पू मुंह घुमा के चला जाता है। धनिया दिन रात पुलिस पर नजर रखता है। 3 दिन बीत जाते हैं। मालिक, आज भी यहीं रुकेंगे क्या? हाँ, तू जा। धनिया की आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ, फिर घर चला जाऊंगा। हाँ ठीक है। पप्पू चाय बनाने लगता है। उसकी नजर धनिया की टेबल पर रखी उसी पुड़िया पर पड़ती है। अरे वाह, इसे भी मालिक की चाय में मिला देता हूँ। इससे वो तरोताजा हो जाएंगे और मुझसे बहुत खुश भी होंगे। पप्पू चाय में पाउडर मिलाता है और धनिया को दे देता है। मैं घर जा रहा हूँ मालिक, कल सुबह आऊंगा। वो आज गांव से मौसा आए हैं। ठीक है, जा। पप्पू के जाने के बाद धनिया को गहरी नींद आ जाती है। सुबह उसकी आंख खुलती है। ओहो, लगता है मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था। अंजी, काफी अच्छी नींद सोए आप। हम कब से आपको उठा रहे हैं, पर आपकी मजाल है जो आप उठ जाते। धनिया पुलिस वालों को देखकर हड़बड़ा जाता है। पुलिस यहाँ? क्या हुआ साहब? होना क्या है? कैसा मालिक है रे तू? तेरे ढाबे पर कस्टमर आए हैं और तू सोया पड़ा है, और ढाबा इस नौकर के भरोसे छोड़ रखा है। अरे, क्योंकि मालिक को हम पर बहुत विश्वास है ना। अरे चुप कर नालायक, पता नहीं कैसी चाय बना कर दी, मेरी आंख ही नहीं खुली। चल अब साहब के लिए चाय बना। जब देखो तब चुप कर, हट फुर, चलो। अरे अब अपना ऑफिस तो खोलो। बड़े पुलिस वाले साहब आए हैं, उन्हें वो पुड़िया डालकर स्पेशल चाय पिलाऊंगा ना। काफी थके होंगे बेचारे। पप्पू के मुंह से ये बात सुनकर धनिया की तो सांस ही अटक जाती है। क्या? कैसी पुड़िया? और इस कमरे में ताला क्यों लगा है? वही तो, हमेशा इसे बंद रखते हैं, जैसे इसमें बहुत सोना चांदी हो। अरे मेरे जन्म के दुश्मन, चुप हो जा, चुप हो जा। ए, तू चुप हो जा और ये ताला खोल। अरे साहब, कुछ नहीं है, पुराना सामान है, स्टोर रूम है। खोलता है कि? पुलिस वाला एक डंडा मारता है। खोल रहा हूँ साहब, खोल रहा हूँ। धनिया दरवाजा खोलता है। पुलिस तलाशी लेती है और वही होता है जिसका उसे डर था। लूट के गहने, पैसे और नशीली दवाएं सब पुलिस के हाथ लग जाते हैं। तो ढाबे की आड़ में ये काला धंधा चल रहा था। नहीं साहब, मुझे नहीं पता ये सब किसका है। जरूर इस पप्पू ने किया होगा। हाँ। कमरे को ताला मारकर चाबी सीने से चिपकाकर आप घूमते थे, और ये सब मेरा है। वाह। तभी धनिया का फोन बजता है। पुलिस वाला उसे छीन लेता है। हेलो,
अरे कुछ खबर देगा या नहीं? हम कब से जंगल में छिपे बैठे हैं। पुलिस वाले आए हैं क्या? पुलिस वाला फोन धनिया के कान पर लगाता है और धनिया को लुटेरों से वहीं छुपे रहने के लिए कहता है। हाँ, वहीं छिपे रहो, वहीं सुरक्षित जगह है, वहाँ से कहीं बाहर मत जाना, बाहर बहुत खतरा है। पुलिस वाला जल्दी से फोन काट देता है और अपनी टीम के साथ बदमाशों को पकड़ने चला जाता है। दूसरा पुलिस वाला धनिया के हाथों में हथकड़ी लगा देता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे मत ले चलो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे भूल हो गई। धनिया गिड़गिड़ाता रह जाता है, लेकिन पुलिस उसे और उसके साथियों को पकड़कर ले जाती है। मालिक भी ना, इतना लालच भी क्यों करना था? मैं तो ये सब कभी नहीं करूंगा, बस 5 का सामान 15 में बेचकर ही खुश हूँ। पुलिस की टीम लुटेरों के अड्डे पर पहुंचती है और उन्हें वहीं से गिरफ्तार करके ले जाती है। लालच करने वालों का अंत बुरा ही होता है।